मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10th मैथ में MBD गाइड के द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में है k को किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि शर्त 1 में है यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हल एक और केवल एक हल होगा। इस स्थिति में युग्म अविरोधी कहलाता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अनगिनत हल होंगे। इस स्थिति में युग्म आश्रित कहलाता है। यहाँ पे 3 नंबर कंडीशन में है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में युग्म विरोधी कहलाता है। यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मतलब है कि जैसे दो समीकरण हम ले लिए a1x + b1y = c1। अब दूसरा समीकरण ले लिए a2x + b2y = c2। दो समीकरण हम ले लिए तो इस समीकरण में जैसे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी a1/a2 करने पे यह बराबर नहीं होगा b1/b2, यानी a1/a2 का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा, वह b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। उसी तरह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी a1/a2 का रेशियो जो होगा वह b1/b2 के रेशियो के बराबर होगा, c1/c2 के रेशियो के बराबर होगा। उसी तरह 3 नंबर में है a1/a2 बराबर b1/b2 या a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। यही 3 गो कंडीशन आपको दो रैखिक चर वाले समीकरण को हल करने के लिए ध्यान में रखना है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है k को किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। संपाती का मतलब कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी आश्रित होगा या संपाती होगा। तो युग्म संपाती या आश्रित उस स्थिति में होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। इस स्थिति में समीकरण संपाती होगा या आश्रित होगा। तो यहाँ पर a1/a2 पहला समीकरण दिया है x + 2y = 7। दूसरा समीकरण दिया है 2x + ky = 14। अब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 करेंगे तो a1/a2 या समीकरण 1 में x का जो कोफिशिएंट है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a1 बराबर 1, y का जो कोफिशिएंट है 2 है तो y का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम b1 मानेंगे, यानी b1 बराबर 2 दिया है, c1 बराबर 7 दिया है। उसी तरह 2 नंबर समीकरण में 2x है, यानी a2 बराबर 2, b2 बराबर k, c2 बराबर 14 दिया है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 करेंगे तो a1 का वैल्यू 1 है, 1/a2 का वैल्यू 2 है, 2 करेंगे बराबर b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू k है तो k यहाँ पे लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 4 होगा। k का वैल्यू पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा जब दोनों समीकरण संपाती होगा, तो यहाँ पर k का वैल्यू 4 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है
समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 6 एक नंबर समीकरण हुआ। अब 2 नंबर समीकरण में दिया है 3x प्लस 6y बराबर 18। तो ऑप्शन 1 में दिया है असंगत, 2 में दिया है इनका अद्वितीय हल है, 3 में दिया है इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है, सभी गलत है। तो सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमको निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका किसका रेशियो बराबर है या किसका रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू 1 है, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 6 दिया है। उसी तरह यहाँ पे a2 बराबर 3, b2 बराबर 6, c2 बराबर 18 दिया है। तो यहाँ पर a1 बट्टा a2 करेंगे बराबर 1/3, यानी a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है। तो a1 बट्टा a2 1/3 प्राप्त हुआ। उसी तरह b1 बट्टा b2 करेंगे तो b1 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू 6 है। तो 2/6 को हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 होगा। इसी तरह c1 बट्टा c2 करेंगे तो c1 का वैल्यू 6 है और c2 का वैल्यू 18 है। तो 6 तिरका 18, 1/3। हम यहाँ पे देखें कि a1/a2 1/3 आया, b1/b2 का वैल्यू 1/3 आ गया, c1/c2 का वैल्यू 1/3 आ गया। तो जब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो समीकरण का कितना हल होता है इसको बताना है। तो जब तीनों रेशियो बराबर होता है तो यहाँ पर समीकरण का अनंत हल होता है। 2 नंबर में शर्त लिखवाए हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो इस स्थिति में समीकरण का हल अनंत होता है, यानी अनगिनत वहाँ पे हल निकलता है। ऑप्शन 3 में दिया है इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 0, यानी 2x प्लस 3y बराबर 5 में a1 का वैल्यू 2 होगा, b1 का वैल्यू 3 होगा, c1 का वैल्यू 5 होगा। इसी तरह समीकरण 2 में a2 का वैल्यू 4 होगा, b2 का वैल्यू k होगा और c2 का वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन में बोला है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में हमको शर्त लगाना पड़ेगा कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 का, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम a1/a2 बराबर b1/b2 करेंगे तो समीकरण में k का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 4 है बराबर b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू k है। तो 3/k होगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर k का वैल्यू 6 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में बताना पड़ेगा शर्त में कि जब कोई हल नहीं होता है तो हम बताए हैं 3 नंबर क्वेश्चन में इस स्थिति में शर्त हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो यहाँ पर समीकरण में x प्लस 2y माइनस 1 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 1। अब उसी तरह यहाँ पे इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 5x प्लस ky बराबर -7। तो यहाँ पर 2 समीकरण हमको प्राप्त हुआ। तो हम
A1 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर A1 का वैल्यू 1 होगा, A2 का वैल्यू 5 होगा और B1 का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा और B2 का वैल्यू यहाँ पर K होगा। अब हम A1/A2 बराबर B1/B2 करके हम K का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो A1 का वैल्यू 1 आया है, 1/, B1 का वैल्यू 2 है तो 1/2 बराबर A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 5 है तो 1/5 बराबर B1/B2। B1 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू K है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर K का वैल्यू प्राप्त होगा, K बराबर 10। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है K के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 2 इंटू K + 1x + KY बराबर 3K + 4 का अपरिमित रूप से अनंत हल हो, अनेक हल है। तो यहाँ पर K का वैल्यू बताना है उस कंडीशन में जब अनंत हल होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो समीकरण 1 में दिया है 5x + 2y बराबर 2K और समीकरण 2 में दिया है 2 इंटू K + 1x + KY बराबर 3K + 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2K + 2 इंटू x + KY बराबर 3K + 4। इस समीकरण में A1 का वैल्यू 5 है, B1 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू 2K है और इसमें A2 का वैल्यू यानी दूसरा समीकरण में A2 का वैल्यू 2K + 2 है, B2 का वैल्यू K है, C2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो हमको अनंत हल के लिए शर्त लगाना पड़ता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का वैल्यू दिया है 5/, A2 का वैल्यू दिया है 2K + 2, 2K + 2 बराबर B1 का वैल्यू दिया है 2/, B2 का वैल्यू यहाँ पे K है तो K लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5K बराबर 2 दूनी 4K + 4। अब 4K बराबर के इस साइड में आएगा तो -4K होगा, यानी 5K में से 4K घटाएंगे तो K का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा, K बराबर 4। तो K का वैल्यू 4 हमको प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गो वैल्यू दिया है K का, -1, 4, -5/4। तो यह A1/A2 बराबर B1/B2 किए तो हमको 4 प्राप्त हुआ। जब B1/B2 बराबर C1/C2 करेंगे और फिर A1/A2 बराबर C1/C2 करेंगे, यह 2 वैल्यू प्राप्त होगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 को सॉल्व करने पे K का वैल्यू 4 प्राप्त हो गया और 4 एक ही ऑप्शन में दिया है जो 4 नंबर में है, तो यही 4 नंबर हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो यहाँ पर हम A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 करेंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा A1 का वैल्यू समीकरण में K है, K/A2 का वैल्यू समीकरण में 6 दिया है, यानी K/6 बराबर नहीं होगा B1/B2, यानी B1 का वैल्यू यहाँ पे -1 है, -1/B2 का वैल्यू -2 है तो -2 माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2 से 6 3 बार में कैंसिल होगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं K बराबर नहीं होगा 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 एकम 3, यानी K का वैल्यू 3 प्राप्त हो गया, यानी इसका मतलब है K डज नॉट इक्वल टू 3। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका सही आंसर होगा।
यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।